हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देव बंसल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में, पूरा उसको डिटेल में नाउन को। हमारी लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सुपरफिशियल लेवल को, उसके बेसिक्स को समझा था, इंट्रोडक्शन को समझा था, और आज की क्लास में हम इसको पार्ट बाय पार्ट, डे बाय डे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो लोग, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका बेसिक बहुत वीक है, तो उनके लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक्स लेवल से आपको समझाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कोई भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाउन। तो नाउन बेसिकली हम किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई ना कोई नेम है, उनको हम बोलते हैं नाउन। चाहे वो नेम किसी का भी हो, वो एक पर्सन हो सकता है, वो एक प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, और कोई भी फीलिंग्स हो सकती हैं। तो जिस किसी का एक पॉसिबल नेम दिया जा सकता है, जिसको हर एक नाम को, जो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनको दिया जाना पॉसिबल है, उन सबको हम नाउन कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, जो जिन्होंने भी इंग्लिश पर आगे डिस्कवर किया, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, तो उन्होंने जो है इसके अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। तो मैं आपको सारे जितने भी टाइप्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो नाउन के टाइप्स, तो नाउन में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, इसको क्लासिफाइड किया गया प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन। कुछ अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग से भी इसको फर्दर क्लासिफाइड किया है, काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल में। वो इसके नेक्स्ट वाली स्लैब पे हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्रॉपर नाउन का, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखो, प्रॉपर नाउन के इसके जो हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है, प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, यानी कि ऐसा नेम जो किसी पर्सन से, किसी प्लेस से, या किसी थिंग से, किसी आइडिया से बिल्कुल उसका स्पेसिफाइड नेम है, उसका पर्टिकुलर नेम है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आप एग्जांपल से, ये सारे के सारे ही एक ही एग्जांपल में मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मान के चलो कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, ये जो है मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, ओके, और इसका नाम है रोहन। ये है भाई रोहन। तो आप बताइए, मेरी क्लास में तो स्टूडेंट्स और भी होंगे, लेकिन एक का नाम है रोहन। तो जब मैं रोहन का नाम लूंगा तो मेरे दिमाग में सिर्फ उसी की इमेज आएगी, या मैं अगर बोलूंगा कि रोहन खड़े हो जाओ, तो सिर्फ जिसका नाम रोहन है वही क्लास में खड़ा होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर रोहन बोलने से एक पर्टिकुलर पर्सन, एक स्पेसिफाइड पर्सन ही है जो उस नाम के लिए बोला जा रहा है, जिसको उसके नाम से बुलाया जा रहा है। तो जब किसी नाउन का एक पर्टिकुलर नेम होता है तो वो नाउन प्रॉपर नाउन कहलाती है। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे दिल्ली। तो दिल्ली किसको बोला जाएगा? जो दिल्ली शहर है उसी को तो दिल्ली बोला जाएगा, हर एक शहर को तो दिल्ली नहीं बोला जाएगा। तो दिल्ली कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसलिए वो एक प्रॉपर नाउन है। आगे देखिए, मान लीजिए मेरी क्लास में ऐसे ही कुछ चेहरे और भी हैं, है ना। ये मैं आपको इमोजीज इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि आजकल आपको पता ही है, हम सभी इमोजीज में खेल रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सभी को इमोजीज सेंड कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको बनाए। तो देखो, ये मान लो मेरी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मुझे अगर किसी का नाम नहीं पता तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको बोल सकता हूँ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, इसको भी स्टूडेंट बोल सकता हूँ, एक और बैठा है उसको भी स्टूडेंट बोल सकता हूँ। तो मैं हर एक, जो भी मेरी क्लास में जितने भी हैं, तो मैं उनको स्टूडेंट बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एक कैसा नाम है, वो एक कॉमन नाउन है, जो उस पूरी हॉल जो है क्लास के लिए यूज किया जाएगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए यूज किया जाएगा, कॉमन वर्ड है। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जो एक पूरी होल क्लास को, पूरी कम्युनिटी के लिए एक सिंगल वर्ड जो है हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिटी, तो देखो सिटी किसको बोला जाएगा? सिटी तो जयपुर को भी सिटी बोल सकते हैं, दिल्ली को भी सिटी बोल सकते हैं, मुंबई को भी सिटी बोल सकते हैं। तो सिटी कैसा वर्ड है? सिटी एक कॉमन वर्ड है,
जो किसको दिखाता है, जो एरिया को दिखाता है कि इतना जो एरिया है इसको हम सिटी बोलते हैं। तो एक कॉमन वर्ड है, वो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो या उसके जैसा और कोई भी, उस सभी को सिटी बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन किसको बोला जाएगा, उसके प्रॉपर नेम को ही हम प्रॉपर नाउन से बोलेंगे। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, ग्रेट। नेक्स्ट जो है कलेक्टिव। इसी अब देखो कलेक्टिव के, अगर कलेक्टिव किसको बोलते हैं, जब किसी चीज का कलेक्शन हो जाता है तो वो कलेक्टिव है ना। तो कलेक्शन ऑफ नेम्स, कलेक्शन ऑफ नेम्स। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट ए है, बी है, सी है, 3 स्टूडेंट बैठे हैं। जब इन्होंने एक ग्रुप बना लिया स्टूडेंट, तो ये एक स्टूडेंट ने मिलकर क्या बना दिया, क्लास बना दी। क्या बना लिया, एक क्लास। तो क्लास एक स्टूडेंट की तो नहीं है ना, तो क्लास का मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया। यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजों का जो कलेक्शन होगा, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो पीपल हों, चाहे वो प्लेसेस हों, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिल जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, कलेक्शन हो जाता है उनका, तो वो एक कलेक्टिव नाउन को फॉर्म करते हैं। एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल दूंगा आपको यहाँ पे एक टीम का। टीम हम किसको बोलते हैं, टीम में 10 मेंबर भी हो सकते हैं, 11 मेंबर भी हो सकते हैं, 15 मेंबर भी हो सकते हैं। तो टीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट है ज्यूरी। हमारा जो हम बोलते हैं ज्यूरी, आप सभी डांस, इंडिया डांस तो देखते ही होंगे है ना, और भी आप जो भी रियलिटी शोज, तो उसमें क्या कुछ मेंबर्स बैठे होते हैं, जजेस बैठे होते हैं ना, कितने सारे जज बैठे होते हैं। वो सब क्या करते हैं, वो जो भी कंटेस्टेंट होता है तो उसको वो जज करने का काम करते हैं। तो इनके जो ग्रुप को, जो जजेस का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी, ज्यूरी मेंबर्स। तो ये ग्रुप को शो करता है। तो जब चाहे वो पीपल हो, चाहे वो जैसे कि कीज जो होता है, जो चाबियां होती हैं, उनके हम छल्ले को क्या बोलते हैं, बंच ऑफ कीज, है ना। इसी तरीके से जो शीप होती हैं, भेड़ें होती हैं, उनके झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड। तो चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई थिंग्स है, चाहे वो एनिमल्स है, जब वो ग्रुप में एज ए यूनिट इकट्ठा होगा, जब एक यूनिटी की तरह काम करते हैं, एक चीज बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होगा, बिल्कुल अभी बता रहे हैं आपको। तो मटेरियल नाउन, जैसा कि नाम से क्लियर है, मटेरियल। तो मटेरियल हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव या पदार्थ या फिर सामग्री, यही बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो जो मटेरियल है, मटेरियल क्या, कौन कौन से मटेरियल जो हमें नेचर ने हमें दिए हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो गोल्ड हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, जितने भी मैग्नीशियम है, तो ये सारे के सारे मटेरियल हैं जो कि एज अ रॉ मटेरियल काम में आते हैं, जिनसे आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि वुड है, वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल। तो जो वुड है उससे आगे फर्नीचर बनाया जाता है। तो वुड क्या है, यहाँ पे मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो एज अ मटेरियल काम में लिया जा रहा है, जिससे हम आगे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। और भी एग्जांपल इसके आप देख सकते हैं मटेरियल नाउन के, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, यू कैन से वाटर, ये सारे के सारे जो है मटेरियल नाउन में आते हैं। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिंदी में अमूर्त, यानी कि जिसकी कोई मूर्त नहीं है, यानी कि निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, यानी कि इसको हम बोलते हैं निराकार। तो निराकार कौन सी चीजें होती हैं, देखो भगवान ने ना हमारे अंदर, हम इंसान को बना दिया, इंसान के अंदर कुछ फीलिंग्स डाल दी, इमोशंस डाल दिए। तो आप बताओ, अगर मैं कहूँ कि राहुल जो है वो बहुत ही ब्रेव है, राहुल इज वेरी ब्रेव, तो भाई वो ब्रेव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक गुण है, उसके अंदर क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है, ब्रेवरी है, क्योंकि उसके अंदर बहादुरी है, इसलिए वो बहादुर है। तो उसके अंदर जो चीज है, और चीज है तो उसका मतलब उसका कोई नाम है, उसका नाम है बहादुरी। तो वो जो चीज है ब्रेवरी, क्या आप उसको देख सकते हो, बिल्कुल नहीं देख सकते। आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ऐसी चीजें जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ऐसे नाम, ऐसी नाउन्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे
ईमानदारी, आप ईमानदार व्यक्ति को देख सकते हो, आप व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो छुपी हुई ईमानदारी है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी तरीके से प्यार यानी कि लव या नफरत यानी कि हेट, इन सब चीजों को देखा नहीं जा सकता। बचपन, आप बचपन को महसूस कर सकते हो, आप बचपन को देख नहीं सकते हो। बचपन क्या है? बचपन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बचपन यानी कि चाइल्डहुड। इसके बाद नेक्स्ट, अब कुछ किताबों में अगर आप देखेंगे तो जो स्कॉलर हैं उन्होंने 5 भागों में इसको वर्गीकृत किया है, 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। और कुछ किताबों में आपको इससे ज्यादा यानी कि कंक्रीट और कंपाउंड का भी वर्णन मिलेगा। तो मैं भी आपको नेक्स्ट पार्ट जो है कंक्रीट के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। हमारे 5 सेंसेस हैं, तो अगर हम उन 5 सेंसेस से इसको महसूस कर सकते हैं, अगर ये किया जा सकता है, मतलब किसी नाउन, ऐसी नाउन जिसका कोई ना कोई जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है वो, तो उसको हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये कंक्रीट नाउन और कुछ भी नहीं है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इनके कॉम्बिनेशन को, इनको ही दूसरे शब्दों में कंक्रीट नाउन कहा जाता है। जैसे क्या मैं कह रहा हूँ, रेन। तो देखो बारिश, रेन, तो आप बारिश की बूंदों को देख भी सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। अगर उसको आप स्मेल करोगे तो उसमें से स्मेल भी महसूस कर सकते हो। आप उसको टच और क्या टेस्ट भी कर सकते हो, यस और नो। तो आप उसको, उसका मतलब एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप जो आप उसको फील कर पा रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसको हर एक तरीके से देख भी रहे हो, तो वो कैसी नाउन है? कंक्रीट नाउन है। जो कंक्रीट नाउन आपको बताया ये कुछ अलग नहीं है, ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, इनका ही एक ग्रुप समझ लो, इनका ही दूसरा नाम समझ लो। और लास्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बेटा किसको कहते हैं? कंपाउंड नाउन जो होती है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नाउन बनती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। आप देखो मैंने लिखा स्कूल बॉय, स्कूल एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है, 2। तो देखो ये है स्कूल और बॉय, जब इनको मिलाया दोनों को तो एक नई नाउन निकल के सामने आई जो है स्कूल बॉय। ऐसे ही अगर मैं बोलूं सिस्टर और इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर एक अलग नाउन है और इन लॉ जो है वो अलग नाउन, अलग जो है वर्ड है। तो इन दोनों को मिला दिया तो क्या बना? सिस्टर इन लॉ। ऐसे ही मैं कहूँ चीफ और एक वर्ड है मिनिस्टर, तो मिनिस्टर एक नाउन है और चीफ क्या है? एक दूसरा वर्ड है। जब इसको मिलाया तो ये क्या बन गया? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कैसी नाउन है? ये 2 शब्दों के, 2 अलग अलग शब्दों के मिलने से बना है, जिससे कि तीसरा कुछ अलग जो है नेम निकल के सामने आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही, और आपके लिए कुछ काम है, आपको कुछ मैं नाउन दे रहा हूँ, आपको कल जब क्लास में आओगे तो आपको उससे पहले बताना है कि ये कौन सी नाउन है। थेफ्ट, गंगा, बैंड, पोवर्टी, फिजिक्स, ब्रिक्स, स्टार, गार्लैंड, स्टेट और बस स्टैंड। ये 10 नाउन्स आपके पास हैं। आपको बताना है कि कौन सी नाउन किस प्रकार की, यानी कि इसके टाइप को आपको बताना है, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्यों है ये नाउन, उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं हम खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास कल फिर आपके साथ होंगे। आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, एंड थैंक यू सो मच।